हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने पिछली एक्सरसाइज कैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस को बनाया था सीखा होगा। अगर अभी तक आपने उस एक्सरसाइज को कवर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे कवर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज हम नई एक्सरसाइज यानी कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएंगे देखेंगे, जो कि रहने वाली है बेटा न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ग्रामर की। सबसे पहला सेंटेंस को देख लेते हैं। कॉल योर फादर एंड आई शैल गिव यू अ बुक। अपने पिताजी को बुलाइए, मैं आपको क्या दूंगा, एक किताब दूंगा। तो हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, यदि तुम अपने पिताजी को बुलाते हो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक किताब दूंगा। कैसे बनाएंगे बेटा? इफ यू कॉल योर फादर, हाँ, इफ यू कॉल योर फादर आई शैल गिव यू अ बुक। एक सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन का यूज करके हमने बना दिया कि इफ यू कॉल योर फादर, यदि आप अपने पिताजी को बुलाते हैं, आई शैल गिव यू अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। शी इज इल देयरफॉर शी विल नॉट गो टू दिल्ली। वो बीमार है, अतः वो दिल्ली नहीं जाएगी। हम इसको बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि वो बीमार है या वो दिल्ली नहीं जा सकती क्योंकि वो बीमार है। बाद वाले सेंटेंस को पहले लिख लेते हैं। शी विल नॉट गो टू दिल्ली, और बेटा इसको बिकॉज से जोड़ देंगे, बिकॉज शी इज इल। सही है बेटा? हाँ, बहुत आसानी से बन गया। शी विल नॉट गो टू दिल्ली बिकॉज शी इज इल। अगला देखते हैं। द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड डिस्पर्स्ड। सूरज उगा और कोहरा छट गया। बेटा ये सेंटेंस कई बार पूछा जाता है, इसको हम एज सुन एज से बना सकते हैं। जो ही सूरज उगा कोहरा छट गया, तो एज सुन एज का यूज कर सकते हैं। एज सुन एज द सन रोज कॉमा द फॉग डिस्पर्स्ड। सही है? हाँ, एज सुन एज द सन रोज द फॉग डिस्पर्स्ड। अगला देखिए। अवॉइड ईटिंग टू मच। अवॉइड करो खाना बहुत ज्यादा खाना अवॉइड करो एंड यू विल रिमेन हेल्थी। और तुम कैसे रहोगे? स्वस्थ रहोगे। हम इसको ऐसे ही तो बनाएंगे, यदि आप अवॉइड करते हैं बहुत ज्यादा खाना, आप स्वस्थ रहेंगे। यदि के लिए हम इफ का यूज कर लेंगे। इफ यू अवॉइड टू मच ईटिंग या ईटिंग टू मच, इफ यू अवॉइड ईटिंग टू मच comma you will remain healthy। ठीक है बेटा? अगला देखिए। गो क्विकली और यू विल मिस द ट्रेन। क्या अर्थ हुआ? गो क्विकली, जल्दी जाओ, वरना क्या होगा? यू विल मिस द ट्रेन। हम ऐसे इसको भी इफ से बना सकते हैं। अगर आप जल्दी नहीं करते हैं, यू विल मिस द ट्रेन। इफ यू डू नॉट, नहीं करते यानी डू नॉट गो क्विकली comma you will miss the train। सही है बेटा? हाँ, if you do not go quickly you will miss the train। अगला देखते हैं। पैसे पे करो या रूम छोड़ दो। ऐसे तो कहेंगे, अगर तुम पैसे नहीं पे करते तुम्हें रूम छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? इफ यू डू नॉट पे द मनी यू विल हैव टू लीव द रूम। हाँ, देखिए बेटा, अर्थ सेम आ रहा है कि इफ यू डू नॉट पे द मनी, अगर तुम पैसा नहीं पे करते हो तुम्हें रूम छोड़ना पड़ेगा। और इसका अर्थ क्या है? पे द मनी, पैसा पे करो या रूम छोड़ दो। डू नॉट डू योर बेस्ट एंड यू विल नेवर रिग्रेट। इफ यू डू योर बेस्ट, ये भी इफ से ही बन जाएगा, बहुत आसान है। इफ यू डू योर बेस्ट यू विल
नेवर रिग्रेट इट। अगला देखते हैं बेटा, रेजिस्ट द डेविल एंड यू विल फ्ली फ्रॉम ही विल फ्ली फ्रॉम यू। रेजिस्ट करो किसको? डेविल को। रोको किसको? डेविल को रोको। और ही विल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू, और वो तुम्हारे पास से चला जाएगा। इफ से ये भी बन जाएगा बेटा, इफ यू रेजिस्ट द डेविल ही विल फ्ली फ्रॉम यू। इफ यू रेजिस्ट द डेविल ही विल फ्ली फ्रॉम यू। सही बेटा। अगला देखते हैं बेटा, बी केयरफुल इन योर डाइट एंड यू विल कीप हेल्दी। बी केयरफुल, केयरफुल रहो किसमें? अपनी डाइट में, और आप कैसे रहोगे? हेल्दी रहोगे। इफ यू टेक केयर ऑफ योर डाइट, ऐसे नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं, इफ यू टेक केयर ऑफ योर डाइट कॉमा यू विल कीप हेल्दी। सही है बेटा। हाँ, इफ यू टेक केयर ऑफ योर डाइट यू विल कीप हेल्दी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं बेटा, स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नो फेयर। अगर आप सच बोलते हैं आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट सेंटेंस बेटा हमेशा की तरह आपके लिए है, आप इसको बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। आई होप आज की भी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं समझ में आ जाए। आज की वीडियो में इतना ही बेटा, शुक्रिया।